ओम शांति। आज विशेष 15/7/2021 की मुरली है। आज बाबा ने विशेष विकारों का दान देने के ऊपर बात करी। इसमें बाबा बता रहे थे कि सतयुग जो होता है तब बृहस्पति की दशा थी और त्रेता युग में शुक्र की, द्वापर में मंगल की, कलयुग के शुरुआत में शनिचर की और खास करके अभी कलयुग के अंत में बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है, तमो प्रधान अवस्था हो गई है। तो सभी के ऊपर राहु की दशा है। तो राहु की दशा, राहु का ग्रहण सभी के ऊपर लगा हुआ ही है। ऐसा नहीं कि ग्रहण आया और गया, ग्रहण लगा हुआ ही है और उसको अगर मुक्त होना है उस ग्रहण से तो बाबा विकारों का दान देने के बारे में विशेष बता रहे थे। बाबा और एक चीज भक्ति मार्ग की बता रहे थे कि यह जो ज्ञान है बाबा जो देते हैं यह रूहानी ज्ञान है। बाकी जो होता है शास्त्रों का ज्ञान या भक्ति मार्ग, शास्त्र भी जो है भक्ति मार्ग ही है, ऐसे बाबा बता रहे थे। और भक्ति मार्ग की और एक बात बाबा ने बताई कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद पतित पावन बन नहीं सकते, है ना। तो बाबा बोल रहे थे कि ये सब क्या है, अंधश्रद्धा है, पॉसिबल नहीं है। बाबा और एक बार बार सतयुग का महिमा आज बता रहे थे कि सतयुग पे कैसे बृहस्पति की दशा होती है, सतयुग में कैसे सभी देवी देवता 16 का संपन्न होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। बार बार बाबा ने आज सतयुग का याद दिलाया ताकि पता चले कि राहु का ग्रहण से मुक्त होने के बाद या फिर बृहस्पति की दशा बैठने से क्या होता है। तो बाबा आज स्वर्ग के बारे में ये बोल रहे थे, अगर मुझे आप स्वर्ग के रचयिता बताते हो, स्वर्ग के स्थापना वाले बताते हो तो ये तो बात सहज सिद्ध है कि रचयिता, स्वर्ग के रचयिता के बच्चे भी जरूर स्वर्गवासी होंगे, तो तुम सभी स्वर्ग में होने चाहिए, तो क्यों नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि स्वर्ग था और स्वर्ग मैंने दिया था, परंतु तुम अभी भूल गए हो, ऐसे बाबा बता रहे थे। स्वर्ग में सभी धर्म कर्म वाले थे और स्वर्ग के लिए आज बहुत सुंदर सुंदर बाबा ने नाम बताए। एक पारसपुरी बताया, बोले कि बाबा स्वर्ग पारसपुरी था और अविनाशी खंड बाबा ने कहा है भारत को, और उसके बाद सतयुग को विष्णुपुरी भी कहा है, राम राज्य भी कहा है, वहां पे विकार होते ही नहीं है। तो और एक चीज बाबा को याद करने के बारे में बाबा बता रहे थे कि बाबा है सबसे श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, है ना, ऊंचे थे ऊंचा, और उनका नाम शिव है। बाकी हजारों लाखों नाम है शिव के, परंतु उनका सच्चा नाम, मूल नाम जो है, मुख्य नाम, वो शिव बाबा ही है। और बाबा ने कहा कि बिगर नाम रूप का कोई चीज वस्तु हो ही नहीं सकता है। तो बाबा ने विशेष ऐसी बहुत सारी बातें आज बताई। बाबा आज खास बता रहे थे कि मेरे जैसा गाइड मिलना संभव नहीं है, मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं है। तो बाकी जो भी होते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज बाबा ने बोला कि जो मेरे को जान लो और मेरे जो संबंध है खास, बाप, शिक्षक और टीचर, यही सत्य है। इनसे ही तुमको पाप से मुक्ति मिलेगी और वर्षा मिलेगा। बाकी जितने भी रिश्ते हैं या फिर जितने भी संबंध है वो सब झूठे हैं, क्योंकि उससे ना गति हो सकती है ना सदगति हो सकती है, ऐसे बाबा बता रहे थे। तो
बाबा बोल रहे थे कि बाबा तुमको हम सबको पारसनाथ बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं, पारसपुरी में ले जाते हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, ऐसे बाबा पूछ रहे थे आज। और बाकी और डीप में हम समझने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट में। आइए जानते हैं आज के मुख्य रत्न। आज की कलरफुल मुरली में टॉप लेफ्ट साइड में, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा बोल रहे हैं कि यह रूहानी ज्ञान है, बाकी जो भी है वो भक्ति मार्ग का, शास्त्रों का ज्ञान है। भगवान वाच है कि सतयुग के लिए राजयोग में सिखलाता हूँ। बाबा पूछते हैं कि राजयोग कौन सिखलाते हैं, तो परमात्मा अकेले ही है जो राजयोग सिखलाते हैं। 84 जन्म जिन्होंने लिए हैं वही ब्रह्मा कुमार बनेंगे, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बनेंगे। ब्राह्मणों को ही देवता बनना है। और मनमना भव का मंत्र भी बाबा ने आज दिया है, निराकार तुम भी हो परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तो बाबा ने वो भी एक कॉन्ट्रास्ट बताया, दोनों का रूप जो है एक ही है, निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, परंतु आत्माएं जन्म मरण में आती है, पुनर्जन्म में आती है, उतरती है। प्रश्न था आज विशेष, कौन सी स्मृति, बाबा बोलते हैं कि वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर वृक्षपति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं। तो खास करके बाबा एक स्मृति दिलाते हैं कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और वह धर्म बहुत श्रेष्ठ था, तुम सर्वगुण संपन्न, तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ करके काले बन गए हो, तो ग्रहण लग गया है, अब तुमको गोरा बनना है। तो खास ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही हो जो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, वही देवी देवता धर्म वाले आप हो। और उसके बाद बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे अच्छा धर्म और कर्म था, जो सतयुग में धर्म और कर्म अति श्रेष्ठ हुआ करता था। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ रही है, वो भी 21 जन्मों के लिए, 21 ईयर्स जन्मों के लिए। तो बाबा ने आज बोला कि सतयुग में बृहस्पति की दशा होती है, त्रेता में शुक्र की, द्वापर में मंगल की, कलयुग में शनिचर की और राहु की। तो ग्रीन में लिखा हुआ है नीचे जो आज का स्लोगन है कि कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। मिडल टॉप में राइट में, मिडल टॉप राइट, ओम नमः शिवाय महिमा उस ऊंचे ते ऊंचे बाप की है, और उस ऊंचे ते ऊंचे बाप का नाम है शिव। और बाबा कहते हैं कि तुम सभी शिव के बच्चे सालिग्राम हो। तो अभी सभी पत्थर बुद्धि बने हैं, तो बृहस्पति की दशा जब बैठती है तो सभी पारस बुद्धि बनते हैं और पूरा भारत जो है वो पारसपुरी बन जाता है। तो भारत की ही महिमा है कि ये अविनाशी खंड हुआ करता था। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य भारत की ही कहानी है, ये भारत की महिमा है कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण। बाबा ने आज विराट रूप के बारे में भी बोला, ये विराट रूप का जो गायन है सभी को समझ में नहीं आता है, ऐसे बाबा बता रहे थे। भारत की खास मैं गति सदगति करता हूँ, बाबा ने ये भी बोला कि खास भारत की और आम विश्व की गति और सदगति का विशेष जो कार्य है बाबा कराते हैं। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, इतना ही नहीं, आज बाबा ने बोला कि भारत ने ही, बाबा ने ही गति सदगति दी है, स्वर्ग दिया है, इसी स्वर्ग का स्थापन किया है। इसीलिए देश कौन सा भी हो, इंडिया हो फॉरेन हो, सभी तरफ शिवलिंग दिखेंगे, शिवलिंग के मंदिर दिखेंगे। और भारत में तो बहुत ज्यादा है, भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो अभी हम अपने आप को हिंदू कहला रहे हैं,
विकारों के कारण, ऐसे बाबा बता रहे थे। असुल नाम बाप का शिव बाबा, बीज रूप चैतन्य, सतचितानंद, शांति का सागर, सर्व का लिबरेटर, रूहानी पंडा, गाइड, गॉड फादर, ब्लिसफुल, वृक्षपति बाप, हेवनली गॉड फादर, पतित पावन फादर, स्वर्ग का रचयिता बाप, शिक्षक सदगुरु, पारसनाथ, है ना। तो आज इतनी सारे बाबा ने महिमाएं बताई। असल नाम तो शिव बाबा ही है, परंतु और कौन से नाम हैं? बीज रूप चैतन्य, सतचितानंद, शांति का सागर, सर्व का लिबरेटर, रूहानी पंडा, गाइड, गॉड फादर, ब्लिसफुल, वृक्षपति बाप, हेवनली गॉड फादर, पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, और बाप शिक्षक सदगुरु, है ना। तो आज विशेष बाबा ने मुख्य पॉइंट यही रही कि पारसनाथ बाप तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। आज का वरदान था, बहुत सुंदर वरदान है आज का, कि संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली सच्चे स्नेही है। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संबंध संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। अगर संगठन में स्नेह दिखेगा, उसका एग्जाम्पल दिखेगा, तो और नजदीक आएंगे सभी नई आत्माएं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, तो घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। अच्छा, ओम शांति।